प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 34वां अध्याय। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी सारी सेना समेत और पृथ्वी के जितने राज्य उसके वंश में थे उन सबों के लोगों के समेत यरूशलेम और उसके सब गांवों से लड़ रहा था, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जाकर यहूदा के राजा सिदकिय्याह से कह, यहोवा यूँ कहता है कि देख, मैं इस नगर को बाबुल के राजा के वंश में कर देने पर हूँ, और वह इसे फुँकवा देगा और तू उसके हाथ से न बचेगा। निश्चय पकड़ा जाएगा और उसके वश में कर दिया जाएगा, और तेरी आंखें बाबुल के राजा को देखेगी और तुम आमने सामने बातें करोगे। और तू बाबुल को जाएगा, तो भी है यहूदा के राजा सिदकिय्याह, यहोवा का यह भी वचन सुन, जिसे यहोवा तेरे विषय में कहता है कि तू तलवार से मारा न जाएगा, तू शांति के साथ मरेगा। और जैसा तेरे पितरों के लिए अर्थात जो तुझसे पहले राजा थे उनके लिए सुगंध द्रव्य जलाया गया, वैसा ही तेरे लिए भी जलाया जाएगा। और लोग यह कहकर, हाय मेरे प्रभु, तेरे लिए छाती पीटेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये सब वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह से यरूशलेम में उस समय कहे, जब बाबुल के राजा की सेना यरूशलेम से और यहूदा के जितने नगर बच गए थे उनसे अर्थात लाकीश और अजेका से लड़ रही थी, क्योंकि यहूदा के जो गढ़ वाले नगर थे उनमें से केवल वे ही रह गए थे। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बंधाई कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए, कि सब लोग अपने अपने दास दासी को जो इब्री का व इब्रीन हो स्वाधीन करके जाने दे, और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा न कराए। तब सब हाकिमों और सारी प्रजा ने यह प्रण किया कि हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा न कराएंगे। सो उस प्रण के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया। परंतु इसके बाद वे फिर गए और जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। तब यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इज़राइल का राजा परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, जिस समय मैं तुम्हारे पितरों को दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, उस समय मैंने आप उनसे यह कहकर वाचा बांधी कि तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए उसको तुम 7वें बरस को छोड़ देना। 6 वर्ष तो वह तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना। परंतु तुम्हारे पितरों ने मेरी न सुनी, न मेरी ओर कान लगाया। तुम अभी फिरे तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करा के जो काम
मेरी दृष्टि में भला है उसे तुमने किया भी था, और जो भवन मेरा कहलाता है उसमें मेरे सामने वाचा भी बांधी थी। पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे, उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया है, और वे फिर तुम्हारे दास दासियां बन गए हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, सो यहोवा का यह वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे। और मैं ऐसा करूँगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े के 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच होकर किया, परंतु उसे पूरा न किया, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजी, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा, और उनकी लोथ आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगी। और मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों अर्थात बाबुल के राजा की सेना के वश में कर दूंगा, जो तुम्हारे सामने से चली गई है। यहोवा का यह वचन है कि देखो, मैं उनको आज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा ले आऊंगा, और वे लड़कर इसे ले लेंगे और फूंक देंगे, और यहूदा के नगरों में मैं ऐसा उजाड़ दूंगा कि कोई उनमें न रहेगा।